हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गॉल ब्लैडर स्टोन और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शरद शेनॉय जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शरद शेनॉय जी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं गॉल ब्लैडर स्टोन और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो डॉक्टर, जिसे गॉल स्टोन भी कहा जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन को, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पित्ताशय में जो पथरी होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है, किस वजह से होती है? अच्छा, इसको समझाने के पहले आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पित्ताशय होता क्या है। यू कैन अंडरस्टैंड। तो नॉर्मली हमारे सिस्टम में खाना हजम करने के लिए तेजाब बनता है पेट में, और बाद में जब खाना आधा हजम होके छोटी आंत में आता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, खाला के प्रोटीन्स और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पित्त की जरूरत बनती है। और पैनक्रियास है, साधु पिंड जिसको बोलते हैं, पैनक्रियास है, पैनक्रियास में एक जूस बनता है जिसकी वजह से फैट को ज्यादा डाइजेस्ट करती है। अब ये दो बनाने के लिए, पित्त बनाने के लिए लिवर में पित्त बनता है। ऑन एन एवरेज अबाउट 1 लीटर पित्त 24 घंटे में बनता है। 1 लीटर। लेकिन हम 2400 घंटे तो खाते नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाता है कि एक पित्ताशय, वहाँ पे एक ऑर्गन है ऐसा, गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं, ये पित्त जो बनता है लिवर में वहाँ पे आके जमा होता है। जैसे मान लो हमारी गाड़ी दिन भर घूमती है, रात को आके गैराज में आके पार्क करते हैं, उसी तरह ये पार्क करती है। हर 6 घंटे में आमतौर पे हम लोग खाना खाते हैं। तो आमतौर पे जब खाना जब नीचे उतरता है, जठर में से आधा हजम होके छोटी आंत में जब चले आता है, तो ये पित्त का गॉल ब्लैडर को सिग्नल मिलता है और वो निचोड़ता है ऐसा, वहां से पित्त निकलता है और वो पित्त की थैली खाली होती है और वापस लिवर से जो पित्त आता है उसमें आके जमा होता है जी। तो हर 6 घंटे में अबाउट 250 लीटर पित्त वहां पे आता है। वो जब पित्त 250 की उसकी कैपेसिटी होती नहीं है, उसकी कैपेसिटी है 60 ml की, मैक्सिमम 2 आउंस की होती है। तो वो पित्त का थैली क्या करता है, उसमें से पानी को निकाल के उसको कॉन्सेंट्रेट करती है जी। जैसे मान लो दूध का हम रबड़ी बनाए तो कॉन्सेंट्रेट करती है जी। दूध का हम कंडेंस मिल्क बनाते हैं, उसी तरह उसको बना के छोटे वॉल्यूम में रख देती है। और जब ये पित्त की जरूरत बनती है, वो पित्त की थैली निचोड़ती है, वो पित्त नीचे आके वो जाता है अंदर, वो डाइल्यूट हो जाता है और निकल जाता है, यानी कंडेंस मिल्क का वापस दूध बन के तैयार करता है जी। अभी नॉर्मली क्या हो जाता है, इस सिस्टम में अगर गलती हो गई कुछ, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि लिवर जरा स्लगिश है, अपना सुस्त हो गया, काम सही कर नहीं रहा है, उसकी गॉल ब्लैडर की पित्त जो निकलता है, जो लिवर से निकलता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है। ये क्वालिटी जो होती है काफी गाढ़ा हो जाती है जी। अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे दो, तो अगर आप धोनी को और नहीं तो किसको इंजन ऑयल डालते हुए देखा होगा, वो इंजन ऑयल कैसा गोल्डन येलो एकदम स्वच्छ होता है ऐसा, लेकिन कोई मैकेनिक जब इंजन खोलता है तो उसमें जो तेल निकलता है एकदम काला गाढ़ा तेल हो जाता है जी। उसी तरह नॉर्मल पित्त जो होता है वो स्वच्छ तेल की तरह होता है, लेकिन ये पित्त का तेल में स्लगिश होने की वजह से गाढ़ा होता है। जब गाढ़ा होता है तो जब वो कॉन्सेंट्रेट करता है वो और उसके गट्ठे हो जाते हैं। जैसे मान लो हम लोग समुद्र का पानी सॉल्ट पैन में डालते हैं, उसका पानी इवेपोरेट करते हैं तो क्या बच जाता है, नमक बन जाता है, इट क्रिस्टलाइजेस। सिमिलरली जैसे जैसे पित्त का थैली में पित्त गाढ़ा होते जाता है, उसके छोटे छोटे कंकड़ बन जाते हैं। ये कंकड़ इकट्ठा होकर पथरी बन जाती है। तो इसका मतलब बेसिक कंकड़ का, इसका मतलब मैं समझाता कि अगर मोतीचूर का लड्डू कभी देखा आपने बनाते टाइम, छुट्टे मोतीचूर होता है, उसको इकट्ठा करके लड्डू बनता है जी। तो ये छुट्टे गाढ़ा पार्टिकल जो आता है उसको इकट्ठा होकर पथरी बन जाती है, और इसको हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं जी। इसका मतलब एक ही हो गया कि आपका लिवर और आपका गॉल ब्लैडर सही काम नहीं कर रहा है और पथरी बन गई है जी। दिस इज हाउ स्टोन्स आर फॉर्म्ड। ये आसान तरीका है समझने का। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया आपने। डॉक्टर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये पथरी किन कारणों की वजह से होती है? कारणों के एसेंशियली काफी कारण है, नोबडी हैज गॉट एक कोई कारण से होता नहीं है जी। कभी कभी लिवर में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन जब लिवर को, इन्फेक्शन जो निकल के पित्त में आता है, पित्त से जाता है गॉल ब्लैडर में, वो इन्फेक्शन जब बॉडी फाइट करती है तो कुछ
मरे हुए बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसके इर्द गिर्द में वो उसको पथरी बना के रखती है। अच्छा। जैसे मान लो आदमी जब हम उसको बेरी करते हैं तो क्रिश्चियन लोग वहाँ पे टूमस्टोन बनाते हैं वहाँ पे जी। तो उसको मालूम है कि कौन आदमी अंदर पड़ा है, तो उसी तरह उसको पथरी के अगेंस्ट वो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया फंसा हुआ रहता है, उसके इर्द गिर्द में आता है। बट अमंग द कॉमन फैक्टर इज, दिस इज वेरी कॉमन इन द फीमेल्स, कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस जब मीनोपॉज में होता है जी। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जो कम ज़्यादा होती है उससे गॉल ब्लैडर और लिवर थोड़ा स्लगिश हो जाता है और उसकी वजह से गाढ़ा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके लिए अगर 100 एसिडिटी के सिम्टम्स है जी। तो 80 लोग फीमेल्स होते हैं उसके अंदर गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के, बिकॉज मेनोपॉजल चेंजेस कैन क्रिएट हार्मोनल इम्बैलेंस। उसकी वजह से हार्मोन की इसकी वजह से यू कैन गॉल ब्लैडर के पित्त की एक दूसरा। दैट्स रीजन वाई एक कॉमन कहावत है हमारी इंग्लिश में ऐसे कि फैट फर्टाइल फ्लैचुलेंट फीमेल ऑफ 55 Fs, फैट ओबेसिटी फर्टाइल यानी इफ शी हैज डिलीवर्ड 2 or 3 बेबीज इन हर, फैट फर्टाइल फ्लैचुलेंट जो जिसको गैस की तकलीफ ज़्यादा होती है, फैट फर्टाइल फ्लैचुलेंट फीमेल्स ऑफ 50, सो बियॉन्ड 50। उसके लिए बोला है आपकी कोई ऐसा आफ्टर 50 जो आता है फर्स्ट थिंग इज एक सोनोग्राफी कर लो कोई गॉलस्टोन्स हो, तो ये फैक्टर्स यूजुअली आर द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स। जी। बट द सेम फैक्टर्स कैन प्रिवेल इन द मेल ऑल्सो, बट ऑन एन एवरेज लिवर जरा थोड़ा सुस्त हो गया उसकी वजह से होने का कारण ज्यादा है उसमें। जी। डॉक्टर, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या सजेस्ट किया जाता है? ओके, ये समझने के लिए आपको और एक चीज समझाना पड़ेगा मुझे जी। कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स किस किस्म के होते हैं। एसेंशियली 3 किस्म के होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। एक उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, एक उसको बोलते हैं पिगमेंट स्टोन्स, और तीसरी होती है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। अच्छा। अगर मैंने 100 पत्थर निकाले, 100 किसी अलग अलग पेशेंट में से निकाले जी, तो 85% विल बी मिक्स्ड स्टोन्स। अच्छा। 10% इज पिगमेंट स्टोन्स, मैं पिगमेंट का समझाता हूँ आपको, और 5% इज कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। तो ये 100 का परसेंटेज निकला जी। अभी जो दवाई आपके पास अवेलेबल है कोलेस्ट्रॉल स्टोन पिघलाने की दवाई है। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन अगर होगा तो मैं दवाई देके उसको पिघला सकता हूँ जी। एक दवाई आती है जो स्टोन को पिघला देती है, तो चांसेस आर कि ओनली 5% स्टोन्स कैन डिसॉल्व, 95% स्टोन्स कैन गेट डिसॉल्व, बट 75% जो मिक्स स्टोन्स है दे आर सो फॉर्म कि उसको एक लेयर कोलेस्ट्रॉल, एक लेयर पिगमेंट, एक लेयर कोलेस्ट्रॉल, एक लेयर पिगमेंट। तो जैसे जेल में खड़ी फोड़ते हैं ना, अगर मान लो ऊपर का लेयर कोलेस्ट्रॉल हो, वो अगर टूट गया तो शायद वो पथरी पिघल जाती है। उसके लिए सभी पेशेंट में दवाई देना कोशिश तो करो जी। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता है अपने पास। लेकिन कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स देयर इज मेडिसिन, उसको कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। पिगमेंट स्टोन जो होते हैं नॉर्मली होता नहीं है। अभी इसके कैसी जानकारी आ सकती है क्योंकि ऑपरेशन किए बगैर तो कौन सी पथरी पता नहीं चलती है जी। लेकिन कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो होता है वो एक ही स्टोन होता है, बड़ा होता है। अच्छा। उसको नाम भी दिया है कोलेस्ट्रॉल सॉलिटेयर, जो अपन डायमंड पहनते हैं ना सॉलिटेयर, ऐसा ये सिंगल स्टोन होता है जी। तो हमको पता चलता है ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन है। बाकी जो मल्टीपल स्टोन्स होते हैं वो मिक्स्ड हो गए या पिगमेंट हो गए। तो ये दोनों से पता चल सकता है कि भाई ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको कोशिश करेंगे। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो इम्प्रूव करने की दवाई हम देते हैं वो लिवर का फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है जी। तो अगर भले ऑपरेशन भी करे तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है जी। तो उसके लिए दवाई देना अच्छा होता है, ले लो दवाई जी। डॉक्टर, अभी आपने सर्जरी की बात की, तो जैसे बाकी सर्जरियों में सर्जरी करने से पहले शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो क्या इस सर्जरी में भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, उन्हें चेक करना जरूरी होता है? 100% जरूरी होता है हर एक ऑपरेशन में। मैं आपको सादा उदाहरण देता हूँ। आप जब रास्ता क्रॉस करते हो तो पहले यहाँ पे देखते हो, वहाँ पे देखते हो, सामने देखते हो, बाद में क्रॉस करते हो जी। क्यों करते हो? तो टेकिंग प्रिकॉशन, भाई कोई रिक्शा ने आके ठोक दे जी, है कि नहीं? तो उसी तरह आप किसी के जान को आप बेहोश करने वाले हो तो वो फिट है कि नहीं उतना तो देख लो पहले जी। इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट जी, टेस्ट करना जरूरी है जी। अभी नॉर्मली जब टेस्ट करते हैं हम ये देखते हैं कि
हार्ट उसका ले सकेगा क्या ऑपरेशन, तो ईसीजी करके देखते हैं। अगर ईसीजी में कुछ दिखाई दिया तो 2D एको करते हैं। ये सब जो करके देखते हैं, हार्ट है कि नहीं देखने, 4-6 फेफड़े का फोटो निकालते, फेफड़े एक बराबर है कि नहीं। 3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए कोई भी ऑपरेशन करने के पहले, किडनी, हार्ट और लंग्स। एनेस्थेसिया में इन पे काफी असर होता है, तो उसके लिए ये 3 चीजें है कि नहीं। तो थोड़े ब्लड चेक करो। अगर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं तो लिवर के फंक्शन करने का भी जरूरी मात्रा बनती है कि लिवर तो सही है क्या नहीं उसका। जी। अगर मान लो लिवर खराब है तो उसको करेक्ट करो पहले, बाद में ऑपरेशन करो। फेफड़े का अगर बढ़ा सकते हो उसको बोलो सिगरेट बंद करो, लंग के लिए कुछ एक्सरसाइज करो, बाद में करेंगे ऑपरेशन। तो बेसिकली एवरी जो भी टेस्ट कर रहे हैं आप, ये उसके सेफ्टी के लिए जी, उसको से बेहोश कर रहे हैं उसको, उसका सेफ्टी के लिए जी। जैसे को किसी की भाई है, किसी की बहन है, वो मैं भी ऐसा सोचता कि शायद ये मेरी बहन हो तो मैं क्या करता जी, करता नहीं सवाल। सो टेस्ट आर नेसेसरी जी, एंड इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। बिल्कुल। डॉक्टर, ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी होती है, इस सर्जरी में किस तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं और कौन कौन से चीजों का ध्यान हम रख सकते हैं सर्जरी से पहले? सर्जरी से पहले एक चीज मैं लोगों को बोलता हूँ कि पहले ये टेस्ट करा लो। जी। इसमें कोई कमियां दिखती हो आपको तो कमियां करेक्ट कर दो। आमतौर पे मैं उनको बोलता हूँ कि 2 हफ्ते पहले आप टेस्ट करा लो, ताकि उस 2 हफ्ते में अगर कुछ खराबी है, लाइक मान लो हीमोग्लोबिन कम है उनका, तो उसको जरा बढ़ा दूंगा मैं। उसके किडनी पे थोड़ा असर पड़ा है तो किडनी का फंक्शन इंप्रूव कर दूंगा। डायबिटीज है तो डायबिटीज को, अभी कल परसों के दिन मेरा एक ऑपरेशन था मंगलवार को, उसको बोला 5 दिन पहले टेस्ट करो, और उसका शुगर बोलते मेरे को डायबिटीज कभी है नहीं, लेकिन शुगर उसका काफी जाए। मैं बोला क्यों करो आपका ऑपरेशन, जल्दी अर्जेंट नहीं है कुछ, शुगर कंट्रोल करो, बाद में करेंगे। तो दिस बेसिकली टेस्ट आर देयर टू लुक कि ऑपरेशन के बाद में कोई दिक्कत ना हो। गॉल ब्लैडर के हिस्से में और एक चीज आती है कि वो पित्त की थैली में बची है कि कहीं और गई है। अच्छा। तो पित्त जो यहाँ से निकलता है एक नली में आता है, वो नली अथड़ी के पास जाती है। जी। अगर वो पथरी खसक के उस नली में आ गई तो जॉन्डिस हो जाता है आदमी को। अच्छा। अगर जॉन्डिस के अगर ऑपरेशन किया तो मुसीबत आ जाती है। तो अगर जॉन्डिस है उनको तो उसका वो पथरी क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। जी। तो हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं, एक प्रोसीजर बोलते हैं, ERCP बोलते हैं उसको, वो करते हैं, वो डक्ट को पूरा क्लियर करते हैं, बाद में ऑपरेशन करते हैं। तो ये प्रिकॉशन जो आते हैं गॉल ब्लैडर के हिसाब से, लिवर आपका सही है कि नहीं, वो पित्त की नली नॉर्मल है कि नहीं, पैनक्रियाज नॉर्मल है कि नहीं, ये सब देख के ऑपरेशन करो, वो ज्यादा अच्छा पड़ेगा। जी।